तो भाइयों एक तरफ हम पोको वर्सेस आईक्यू करते रहे कि भाई 25,000 के अराउंड कौन सा ब्रांड सबसे बेस्ट गेमिंग फोन देता है, और दूसरी तरफ इन्फिनिक्स ने एक और अपना धुरंधर मार्केट में दे फेंक मारा कि ये लो भाई हमारा भी 25,000 रुपए में एक और गेमिंग फोन जो कि है इन्फिनिक्स GT 30 Pro। अब इस GT सीरीज से हम अनजान नहीं है, इससे पहले हमने GT 10 Pro, GT 20 Pro को देखा है। और तुम सोच रहे होगे कि मेरे आवाज को क्या हुआ, तो भाई तबीयत बहुत खराब है और 3-4 दिन मैंने बीच में फैमिली रीजन के लिए ब्रेक लिया था, उसके बाद जुकाम स्टार्ट हुआ, फिर 3 दिन उसमें चले गए, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा चाहे हालात कैसी भी हो रोज वीडियो बनाने की, जिसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो फिर जो GT 30 Pro आ चुका है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई ये 25,000 रुपए में कहाँ स्टैंड करता है, मतलब गेमिंग में कहाँ स्टैंड करता है, ऑलराउंडर की कैटेगरी में कहाँ स्टैंड करता है, जो ऑलरेडी मार्केट में ऑप्शन है लाइक पोको F6, पोको X7 Pro, उसके अलावा थोड़ा सा पैसा ऐड करके iQOO Neo 10R आ जाता है, तो उनसे क्या बेटर है, किन मामलों में बेटर है या फिर कहां पर पीछे रह जाता है। तो ज्यादा मतलब एकदम डिटेल स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्फिनिक्स खुद इस सीरीज को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीरीज बुलाता है और इस सीरीज का ये तीसरा स्मार्टफोन है। अब इसमें जो तुम्हें प्रोसेसर मिलता है Dimensity 8350, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी कुछ टाइम पहले इस वीडियो में बात की थी, जो कि Dimensity 8300 Ultra और Dimensity 8400 Ultra के बीच में स्टैंड करता है। अब एक्चुअल में ये प्रोसेसर है काफी इंप्रेसिव, लेकिन अभी इसको ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां पर इन्फिनिक्स वालों ने BGMI के साथ यानी क्राफ्टन के साथ कोलैब करके इसमें तुम्हें 120 FPS का ऑप्शन दे रखा है। हाँ, अगर तुम इस फोन को खरीदते हो तो तुम 120 FPS में BGMI खेल सकते हो, लेकिन सिर्फ स्मूथ ग्राफिक पे। अगर तुम बैलेंस या फिर HDR ग्राफिक पे खेलना चाहोगे तो ये 40 FPS पे स्विच हो जाता है, मतलब 120 FPS से सीधा 40 FPS में और 40 FPS से सीधा 120 FPS में, 60 FPS 90 FPS कोई झमेला नहीं कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। तो इस चीज को सॉफ्टवेयर से फिक्स किया जा सकता है और इन्फिनिक्स मुझे लगता है होपफुली इसको फिक्स करेगा। थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है इस प्रोसेसर को। और इसके अलावा LPDDR5 टाइम UFS 4.0 स्टोरेज टाइप तुम्हें मिल जाती है, जो कि फास्ट है और काफी हेल्प करेगी परफॉर्मेंस में इस फोन में। उसके अलावा अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशन अच्छे है, पिक ब्राइटनेस वगैरह अच्छी मिल जाती है। लेकिन ये जो GT सीरीज है, जो हमेशा से एक चीज में पीछे रही है, वो है कैमरा। तो यहां पर भी कैमरा में उतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर तुम पिछले सीरीज से कंपेयर करते हो तो अल्ट्रा वाइड लेंस को यहां पर ऐड किया है और उसको थोड़ा सा इन्होंने मतलब इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन ओवरऑल अगर तुम इसके स्पेसिफिकेशन और इसके रिजल्ट को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि भाई स्पेसिफिकेशन थोड़े इंप्रेस कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट उतना इंप्रेस नहीं कर रहा। 4K 60 FPS में बैक कैमरा से, 4K 30 FPS में फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग तो कर सकते हो, लेकिन कैमरा सेंट्रिक फोन इसको नहीं बुला सकते। लेकिन गेमर्स के लिए चीजें भर भर के डाली गई है, जैसे कि इसमें टच सेंसिटिव ट्रिगर्स मिल जाते हैं। मतलब इसके फ्रेम पे अगर तुम दोनों साइड पे टच करते हो, जैसे कि तुमने ट्रिगर लगा रखा है गेमिंग के टाइम पे, तो वो एक्चुअल में टच का काम करता है और तुम उसको जो ऑपरेशन दोगे वो ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पर तुम्हें फिजिकल ट्रिगर की या फिर कोई बटन की जरूरत नहीं है, और जो कि एक्चुअल में काफी ज्यादा कूल लगता है। और गेमिंग के अलावा तुम कैमरा में भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, जैसे कैप्चर बटन आईफोन में हमने देखा, उस तरह से फोटो वगैरह कैप्चर करने के लिए। और मुझे पता है शोशेबाजी में तुम बहुत आगे हो, तो दोस्तों के सामने शो ऑफ भी कर सकते हो इस चीज को लेकर। हाँ बिल्कुल। और गेम मोड में तुम्हें रिकॉर्डिंग के टाइम पे एक ही क्लिक पे मल्टीपल एक्शन करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। मतलब एक बार टच किया और तुमने स्कोप ऑन करके फायर करने की कमांड दे दी या फिर पिक एंड फायर करने की कमांड दे दी, तो एक ही टच में ये सारी चीजें हो जाएंगी, जो कि फन टू यूज है और फन के लिए काफी बढ़िया है। अब इसके अलावा अगर हम इसके लुक डिजाइन की बात करते हैं तो इसको देखकर मुझे रेड मैजिक की याद आ रही है। मतलब कुछ उसी टाइप का लुक डिजाइन इसका लग रहा है और पिछले GT सीरीज के स्मार्टफोन से काफी ज्यादा अलग है, लेकिन काफी ज्यादा मुझे मतलब अच्छा लगा लुक। तो ये सारे लोगों को पसंद आएगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि गेमिंग सेंट्रिक, गेमिंग ओरिएंटेड स्मार्टफोन है, तो उसी टाइप का लुक इस सीरीज में हमें देखने को मिलता है। अब हो सकता है तुम्हें पसंद आए पसंद ना आए, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। और इसके बैक साइड में जो तुम्हें RGB लाइट मिलती है उसको भी अलग अलग तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है। मतलब लाइट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन किस चीज के लिए तुम्हें चाहिए, किस चीज के लिए नहीं चाहिए, हर चीज के लिए लाइट ग्लो करती है एक ही पैटर्न में। बाकी 5,500 mAh की बैटरी मिलती है, 45 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है, जो कि और फास्ट हो सकता था, लेकिन इन्होंने बाकी चीजों को भी इंपॉर्टेंस दी है, जैसे कि तुम्हें बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 10 वाट की वायर्ड रिवर्स चार्जिंग मिलती है, 5 वाट की वायरलेस रिवर्स चार्जिंग मिलती है,
जो कि इस प्राइस में अप्रिशिएट करने जैसा है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कि इसमें मिसिंग है। जैसे कि गेमर्स के लिए फोन है लेकिन 3.5mm जैक नहीं मिलता, IP रेटिंग इसकी कम लगी मुझे। हाँ, तुम्हें वेपर कूलिंग वगैरह मिल जाती है जो कि अच्छी बात है। 8GB 256GB से स्टार्ट होता है वेरिएंट, जो कि 25,000 का मिलता है तुम्हें, और साथ में AI फीचर मिलते हैं, लेकिन सिर्फ 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट से 1 साल का और दे सकते थे। अब आते हैं प्राइस के ऊपर, और क्या ये पोको F6, पोको X7 Pro, iQOO Neo 10R से बेस्ट है? तो देखो, इसका तुम्हें बेस वेरिएंट मिल जाएगा 25,000 का ICICI के कार्ड ऑफर के साथ, 23,000 का यानी 23,000 का मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर ये गेमिंग के लिए है तो अगर इनको तुम पोको F6, पोको X7 Pro से कंपेयर करते हो तो वो दोनों बेटर निकल कर आते हैं। उसके अलावा iQOO Neo 10R भी बेटर निकल कर आता है, वो थोड़ा कैमरा भी बेटर निकल कर आएगा। लेकिन अगर तुम्हें कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए या फिर तुम्हें कैमरा भी इंपॉर्टेंट है तो ये तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं है। तो तुम इसको कब कंसीडर कर सकते हो? अगर तुम इन्फिनिक्स के फैन हो, या फिर तुम एक नया गेमिंग फोन देख रहे हो 25,000 के अराउंड जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, या फिर तुम्हें इन्फिनिक्स की तरफ से एक्स्ट्रा पर्क चाहिए जैसे वो कूलिंग फैन वगैरह दे रहे, गेमिंग किट दे रहे, तो उस चीज के लिए भी कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा ना हो कि लालच बाद में भारी पड़ जाए, तुम्हें फोन पसंद ना आए। परफॉर्मेंस में तो पसंद आएगा लेकिन बाकी चीजों में, कैमरा में वगैरह पसंद ना आए, और थोड़ा OS एक्सपीरियंस भी तुम्हें पसंद ना आए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर मेरी तरफ से मैं अपना ओपिनियन ऐड करूं तो अगर तुम इसको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर तुम गेमिंग के लिए कंसिडर करना चाहो तो। लेकिन अगर तुम्हें कैमरा भी चाहिए, थोड़ा बहुत कैमरा भी भाई होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये वो ऑप्शन नहीं है। बाकी इन्फिनिक्स का भी अच्छा कर रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले सेल में ये 20,000 के नीचे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तब और लोग खरीदेंगे। लेकिन उस टाइम पे गेमिंग किट वगैरह नहीं मिलेगा, जो अभी मिल रहा है पहले सेल वालों को ही मिलेगा। लेकिन उसके चक्कर में गलत फोन मत लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना।